लक्ष्मण जी के पास वापस चलते हैं और एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताते हैं जो पिछले 2 दिनों में भारतीय सेना ने दिखाया और जो एयर डिफेंस सिस्टम ने भारत ने जो करके दिखाया है उसमें क्या काम हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि बस कल रातों रात ये कुछ हो गया, इसके ऊपर पिछले 11 साल से जो काम किया जा रहा है, जो बड़े बड़े फैसले लिए गए, उसका एक इम्पैक्ट है। और थोड़ी लक्ष्मण जी ने इस पर रिसर्च किए। लक्ष्मण जी बताइए ज़रा क्या हुआ एग्जैक्टली। देखिए, दरअसल जो बार बार हम लोग खबरें ये चलाया करते थे कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट काउंसिल की बैठक हुई और एक्विजिशन काउंसिल में इतने सौदे किए गए, इतने सामान खरीदे जाएंगे, तो लगता था कि किस चीज़ की तैयारी चल रही है। लेकिन शायद किसी को नहीं पता था कि इस वक्त ये बड़ा काम आएगा, और ये काम आया भी कि सबसे ज़्यादा एयर डिफेंस सिस्टम जो हमारा इतना ज़्यादा मजबूत हुआ कि पिछले कल रात में महज 3 घंटे के भीतर भीतर पाकिस्तान की बोलती बंद हो गई। अब इसका देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर में जो भी एयर डिफेंस सिस्टम दिखा, उसमें आप अंदाजा लगाए कि पाकिस्तान ने हमारे कई सारे ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के कई सारे ठिकानों पर कई सारे मिसाइल दागे, कई सारे ड्रोन अटैक किए, लेकिन एक भी मिसाइल, एक भी ड्रोन उनका काम नहीं कर पाया। हम लोगों ने हवा में ही मार गिराया। और इन सब के पीछे दरअसल हमारे एयर डिफेंस सिस्टम, मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है, उसकी ताकत दिखी। उसके उल्टे पाकिस्तान की जो ताकत थी वो बिल्कुल नेस्त नाबूद होती दिखी। अब एयर डिफेंस सिस्टम में 2-3 चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला नाम लूंगा S-400 का। S-400 जो आपको याद होगा 2018 में करीब 35,000 करोड़ रुपए का सौदा किया गया था, और इस सौदा के बाद 2018 में किया गया, दस्तखत किया गया, उसके बाद उसको ले भी लिया गया और 3 यूनिट चीन के बॉर्डर पे और कुछ पाकिस्तान के बॉर्डर पे तैनात कर दी गई, जो इस ऑपरेशन सिंधु में सबसे ज्यादा कारगर दिखी। दूसरा आपको था ब्राक 8 जो है, ब्राक 8 मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। इसमें 2017 में 18,000 करोड़ रुपए के सौदे किए गए। ये पंजाब में तैनात किए गए थे और इसने अपना रंग कल दिखाया, जो पाकिस्तान के मंसूबे पर पानी फेरा। इतना ही नहीं, आकाश जो है सरफेस टू एयर मिसाइल पूरी तरह से स्वदेशी है और सेना और वायुसेना दोनों के पास है। उसने भी काफी ज्यादा कमाल दिखाया। DRDO को जो एंटी ड्रोन सिस्टम है और MPCDS है, उसने बिल्कुल दुश्मनों को जो भी ड्रोन अटैक होते थे उसको नस्त नाबूद करने में काफी कारगर साबित हुआ। और उल्टे पाकिस्तान ने चीन से खरीदा था HQ-9, उसको भारत ने बिल्कुल तबाह कर दिया। लाहौर में इस एयर डिफेंस सिस्टम को जो चाइना से खरीदा था पाकिस्तान ने, बड़े उसके दम पे अपना सीना चौड़ा कर रहा था, उसको एक झटके में भारत ने नस्त नाबूद कर दिया। पाकिस्तान को हवा तक नहीं लगी। अब इतना ही नहीं, अब 2018 में जो हम लोगों ने सुसाइडल ड्रोन बनाए थे, उसका इस बार बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल टारगेट पे, जहां टारगेट रखा वहीं पे टारगेट पे जाकर सुसाइडल ड्रोन हिट करता है। यही अपने आप में बहुत कामयाबी रही इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के। स्कल्प और हैमर मिसाइल के साथ सटीक हमले और गहराई तक पहुंचने की क्षमता वाले ये जो राफेल जेट थे, उसने भी इस ऑपरेशन सिंदूर में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये सारा कुछ जो हुआ है वो, जैसा कि आपने कहा, रातों रात नहीं हुआ। ये दरअसल पिछले 11 साल के प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो मेहनत की गई थी, रणनीति बनाई गई थी, उसका नतीजा था। उसने दिखा दिया कि भारत अपने एयर डिफेंस को न सिर्फ रक्षा करने में ये है, बल्कि उसे पूरा कंट्रोल करता है। कोई इसकी तरफ आंख उठा कर देख भी नहीं सकता है। बिल्कुल लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहुत उम्दा कोट था एक एथलीट का कि इट टुक मी 10 years टू बिकम ओवरनाइट सक्सेस। तो मेहनत लगती है किसी भी चीज़ को करने में, ओवरनाइट कुछ नहीं होता। हमको सिर्फ रिजल्ट दिखता है, तैयारी नहीं दिखती हमको। तो जैसे लक्ष्मण जी कह रहे हैं, जो पिछले इतने सालों की तैयारी थी, उसका रिजल्ट अब आपको देखने को मिला है। हाँ बिल्कुल, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं लक्ष्मण जी से पूछना चाहता था। लक्ष्मण जी, ये दरअसल हमारे पास ये जो S-400 आना था, ये इसकी 5 रेजिमेंट्स आनी थी मेरे ख्याल से रशिया से। ये थोड़ी डिले हो गई थी यूक्रेन या रशिया वॉर के चलते। क्या कुछ ऐसी अवस्था या फिर बातचीत जिससे कि थोड़ा सा वो जो 2 रेजिमेंट्स और रह गई हैं उसका एडवांस डिलीवरी हो सके, कुछ ऐसी बात चल रही है क्या? क्योंकि 2 रेजिमेंट्स अभी और आनी है इसकी। देखिए, दरअसल सरकार ने क्या किया है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक फैसला लिया है, जिसका एहसास हम आपको अब हो रहा है। वो जितने भी डिफेंस के एक्विजिशन किए जाने हैं, उन सारे एक्विजिशन को फास्ट ट्रैक पर डाल दिया है। फास्ट ट्रैक पर डालने का मतलब ये हुआ कि जो इसकी प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया को आधी से भी छोटी कर दी गई है। यानी आपको लंबी प्रक्रिया में नहीं जाना है, आप बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से सारे डिफेंस के एक्विजिशन कर सकते हैं। और ये जो S-400 है, उसका एक नतीजा है। 3 आ चुके हैं, 2 की डिलीवरी बहुत जल्द
जल्द होने की संभावना है। और ये रशिया से हम S-400 ले रहे हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत ने ऐसी डिप्लोमेसी डेवलप की है कि एक तरफ रशिया से भी ले रहे हैं, एक तरफ US से भी ले रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कह सकते नहीं सिर्फ हम आपसे लेंगे, आपसे नहीं लेंगे। तो भारत ने अपने पूरे पोर्टफोलियो कह सकते हैं डाइवर्सिफाई करना उसने कर रखा है, और उसका नतीजा आज दिखा। और S-400 की बाकी डिलीवरी भी जल्द होने की संभावना है। ओके, चलिए लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये क्लियरली एक हमारे देश में जो काफ़ी कुछ इन्वेस्ट हुआ है डिफेंस पर, उसका एक क्लियर कट आपको एक एग्जांपल मिलता हुआ। चलिए।